हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो लास्ट वीडियो में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर जो आपका 6 है, 6 से लेकर के 11 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। यानी टोटल 5 से 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना दिखलाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज तो हमें करना नहीं है। क्लास 10 में हम अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे थे और दिखा दे रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बट यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, हम यूज करेंगे रेखा की ढाल का फॉर्मूला। और रेखा की ढाल यानी आपकी क्या कहते हैं, एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारी टोटल तीन अगर हम बात करें तो तीन बिंदु हमारे पास निकल कर आएंगे। जैसे हमारा M1 निकलेगा, M2 निकलेगा और M3 निकलेगा। ठीक है, पहले हम इस ए बी के बीच के मतलब रेखा की ढाल निकालेंगे, फिर बी सी और फिर ए सी की क्या निकालेंगे, रेखा की ढाल निकालेंगे। और देखो, समकोण त्रिभुज के शीर्ष तभी होंगे जब इनमें से यानी M1 M2 M3 में से कोई दो ढालें क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। बराबर कहने का मतलब कि अगर एक -5 है और एक +5 है तब भी आप उसको क्या बोलेंगे, बराबर बोलेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं बट बराबर जो डिजिट होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, -4 और -4 आ गया तब भी बराबर है, -4 +4 आ गया तब भी बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अगर रेखा की कोई भी दो रेखा की ढाल बराबर आ जाएगी तब आप उसको क्या बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखो, अगर बराबर आने का मतलब क्या है, मान लो एक -1 आ गया, एक +1 आ गया, इसका मतलब है कि एक रेखा क्या होगी, इस दूसरी रेखा पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, अगर मान लिया हमने ये ए है, ये बी है, सी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी लंब है किस पर, बी सी पर। जब लंब है तो आपको पता है कोई भी रेखा अगर इस तरह से लंब हो जाएगी तो आपको पता है क्या 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्लियर है, तो करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन अब लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। और रेखा की ढाल का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सबसे पहले जो हमें शीर्ष दे रखे हैं इनको मान लेते हैं। माना आ, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, माना समकोण त्रिभुज के शीर्ष a बराबर हो जाएगा आपका 4,4। फिर b बराबर हम ले लेते हैं जो हमको दिया है 3,5। और c हो जाएगा आपका बच्चा कितना, -1, -1। ठीक हो गया। तो अब हम क्या दिखाएंगे, सिंपली लिखेंगे रेखा ए बी की ढाल। पहले हम ए बी लेंगे, फिर बी सी, फिर ए सी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेखा ए बी की ढाल। अगर कोई भी दो ढालें आपस में बराबर आ जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्लियर है, तो इसको हम लिख लेते हैं M1। फॉर्मूला हो जाएगा आपका y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है। अब देखो, जब हम इनको ले रहे हैं तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा क्या, x1 y1 और नीचे आपका बन जाएगा क्या, x2 y2। ठीक है, ये आपका बन जाएगा x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से देखो y2 आपको कितना दे रखा है, y2 अगर हम बात करें, y2 दिया हमें 5 माइनस y1 ऊपर दिया है 4। ठीक है, अपन में x2 दिया है 3 माइनस x1 दिया है आपको 4। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, प्लस का 1। नीचे 3 में से -4 जाएगा, बचेगा माइनस का 1। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1/-1 है तो आप क्या बोलेंगे उसको, -1। यानी M1 आपके पास आ गया बच्चों कितना, -1। पहली ढाल निकाल दी आपने। ऐसे ही अब आपने बाकी की दो ढालें भी निकालनी है। तो देख लेते हैं बाकी की जो दो ढालें, इनको हम ले आते हैं नीचे। फर्स्ट क्लियर हो गया। इसी की साइड में हम देख लेते हैं सेकंड। ए बी हो गया, अब लिख लेते हैं रेखा बी सी की ढाल। रेखा, या इसी के सामने ले लेते हैं हम रेखा बी सी की ढाल। रेखा बी सी की ढाल। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले लगाया, y2 - y1 अपॉन में आ जाएगा x2 - x1। और दूसरी निकाल ले, इसको हम लिख लेते हैं क्या, M2। ठीक है, इसको हम क्या लिख देते हैं, M2। y2 अब देखो नेक्स्ट, इसको अगर जब हम चेंज करेंगे
जाएगा देखो, यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब देखो आपका ये x1 बनेगा, x1 y1, और ये बन जाएगा आपका x2 y2। तो x1 पहले तो आपको y2 रखना है, y2 देखो -1 है, फिर माइनस y1 दिया आपको 5 मान रख दिया आपने, फिर बट्टे में x2 का मान -1 है, फिर माइनस x1 का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -5 हो जाएगा -6, -1 -3 हो जाएगा -4। देखो माइनस से माइनस खत्म, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया 3/2, और 3/2 क्या आ गया आपके पास m2। ठीक है, ऐसे ही अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये आपने दूसरी ढाल निकाली, देखो पर फिलहाल तो अभी जो है ये क्या है, अलग आई है, यानी पहले हमारा m1 आया था -1, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, m2 मिला है 3/2। बट अभी तक तो हमारे सामने जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तो अभी हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष फिलहाल अभी तक तो नहीं निकल के आए हैं। अगर हमारा तीसरा इन दोनों के किसी एक के साथ बराबर आ जाता तब तो हम इसको क्या बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। क्लियर है, तो देख लेते हैं वापस। तो अब निकालते हैं हम क्या, एसी रेखा, एसी की ढाल, रेखा एसी की ढाल। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब देखो, अब यहाँ पे आपके मान चेंज हो जाएंगे, ये आपका बन जाएगा x1 y1, इसको हम क्या लिख लेंगे, ये आपका बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा आपका x2 y2। ठीक हो गया, देख लेते हैं अब यहाँ पे इनके मान क्या आते हैं। देखो y2 हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा आपका 4, माइनस y1 हो जाएगा -1, तो ये 4 + 1 हो जाएगा 5। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपॉन में x2 माइनस x1, x2 आपका है 4, फिर माइनस, देखो ये माइनस और सामने x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा 5, नीचे 4 + 1 हो जाएगा 5, सॉल्व करेंगे, और ये आपका क्या है, m3 है। ठीक है, तो m3 का मान बच्चों कितना आ गया, 1। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, बट जो इनके डिजिट हैं वो क्या है, बराबर है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि m1 बराबर m3, इसको भी हम नीचे ले आते हैं ताकि तीनों हम एक साथ दिखा पाए। ये है आपका रेखा एसी की ढाल, इसको भी हम यहाँ पे ले आते हैं, ये तीनों देखो एक लाइन में आ गए। अब यहाँ पे आपने रीजन क्या देना है, अब देखो m1 -1 है और m3 कितना है, -1 है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल देखो कितना आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या है, -1 गुणा 1, कितना आ रहा है, -1। ठीक है, जब -1 आ गया, यानी मल्टीप्लाई करा करके किन्हीं भी दो ढालों की अगर आप गुणा करा रहे हैं तो -1 आ रहा है, तब आप उसको क्या बोलेंगे कि जो m1 है वो m2 पर क्या है, लंबवत है, यानी ए बी। पहला m1 क्या है, ए बी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी रेखा एसी रेखा पर क्या है, लंबवत है, एसी रेखा पर लंबवत है। ठीक है, लंबवत स्थित है। सिंपल, आपने क्या देखा, m1 बराबर आ गया m3 के, तो आपने क्या दिखा दिया, मल्टीप्लाई कराई और देखा कितना आ गया आपके पास, -1। ठीक है, तो आप लिख देंगे लास्ट में कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से देखो ए दोनों में सेम है, यानी एंगल ए क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो आप लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्लियर, तो इस तरह से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन देखने में जितना थोड़ा अटपटा था, बट आपने बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल लिया है। सिंपल, आपने क्या निकाला, रेखा की ढाल निकाली और लास्ट में m1 इंटू m2 कर दिखा दिया और -1 आ गया, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, ए बी रेखा एसी रेखा पर क्या है, लंबवत स्थित है, और एंगल ए आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो एबीसी क्या एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत मापा गया है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपने क्या कर लेना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेना है। अब यहाँ पे आपको वामाव्रत समझना है। ठीक है, वामाव्रत क्या होता है,
ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। अगर जैसे घड़ी आपकी ये चलती है ना, तो इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, यानी अगर घड़ी आपकी इस दिशा में चली तो इसकी विपरीत दिशा आपकी क्या कहलाती है, वामाव्रत कहलाती है। ठीक है, यानी जो आपका एंगल बनेगा वो वाई अक्ष की धन दिशा में। तो वाई अक्ष की धन दिशा आपकी कहाँ से होगी, ये देखो, ये आपकी क्या है, ये एरिया आपका क्या है, वाई अक्ष की धन दिशा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमारा जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो मान लिया ये हमारा क्या है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्या कहा है आपके, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, समीकरण तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे आपने सिर्फ इस समीकरण की जगह क्या कर लेना है, ढाल कर लेना है। ठीक है, समीकरण निकालना आप नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वहां पर आप समीकरण निकालना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या करेंगे, ढाल निकालेंगे। ठीक है, ढाल, और ढाल कैसे निकालना, आप यहाँ पे हमको एंगल दे रखे हैं, एंगल से ढाल निकालेंगे। और यहाँ पे देखो, इस अगर बात करें रेखा की ढाल, तो ये सिर्फ चलता है आपका किसमें, टेंजेंट में। ठीक है, टेंजेंट में। तो यहाँ पे सिंपल आपने टेन का फॉर्मूला लगाना है, टेन में परिवर्तित कर देना है जो आपको एंगल दिया हुआ है। पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि वामावर्त क्या है। देखो ये 30 डिग्री है, और मैं बात करूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एंगल आपका कितना डिग्री बनेगा, तो आप इजीली कहेंगे कि सर ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है, तो टोटल यहाँ से एंगल कितना आ जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बाकी यहाँ पर आपको थोड़ी सी लैंग्वेज जरूर लिखनी है, और लैंग्वेज क्या लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको पता चल गया कि जब भी आप एंगल निकालने की बात करेंगे, एंगल आपको दिया होगा, तो आपने सिर्फ किस में जाना है, टेंजेंट में जाना है। तो यहाँ पे अब आपको जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पहले हम, यदि कोई रेखा, और आपको पता है एंगल हम कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। आपको ये बता दिया है कि वाई अक्ष यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है, जहाँ पे धन दिशा में। तो आप टोटल देखेंगे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 120 बनेगा। कैसे बनेगा वो आप समझ चुके हैं, बस वही हम यहाँ पर लिख देते हैं। यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा वाई अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की, यहाँ पे आ जाएगा वाई अक्ष की धन दिशा से, वाई अक्ष की धन दिशा से वामाव्रत। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वामावर्त कितने डिग्री का कोण बना रही है बच्चों, 30 डिग्री का। तो वामावर्त मापा गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। वामावर्त मापा गया कोण कितना है, मापा गया कोण 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, मापा गया कोण 30 डिग्री है। तो अब अगर ये 30 डिग्री है, तो ये एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्री है। तो वह, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो वह एक्स अक्ष से, तो वह एक्स अक्ष की धन दिशा से, एक्स अक्ष की धन दिशा से, धन दिशा से वामाव्रत, वामाव्रत 120 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। देखो, वामाव्रत 90 + 30, 90 आपका कहाँ से कहाँ तक हो गया, एक्स अक्ष से वाई अक्ष तक हो गया, और वाई अक्ष के धन दिशा में कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो टोटल कितने डिग्री बन जाएगा, 120 डिग्री। और इसको हम लिख देंगे नीचे, 120 डिग्री कोण बनाएगा, कोण बनाएगी। ठीक है, इतनी आपने लैंग्वेज लिख देनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। थीटा 120 कैसा है, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है। अब आपको पता है एंगल आपका एक्स में चलता है, टेंजेंट में चलता है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको रेखा का समीकरण हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रेखा की ढाल, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। और अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर हमें ये एंगल बताना है 30 डिग्री ये, और यहाँ पे देखो टेन किस में होता है, पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश, इसको आप पहले भी देख चुके हैं चैप्टर सेकंड में, ASTC। यानी यहाँ पे साइन, और साइन के अलावा दूसरा कौन सा होता है, पॉजिटिव, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक।
यानी यहाँ पे आपका साइन और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं, बाकी सारे मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। यानी यहाँ पर जो tan का मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे, हम इसको करेंगे 100 120 को हम कैसे लिखेंगे, 180 सामने आ जाएगा आपके पास tan, यहाँ पे आप लिखेंगे tan 180 माइनस 60। ठीक है, देखो 180 माइनस 60 आपका क्या बनेगा, 120 बनेगा। और tan देखो यहाँ पे अगर हम 180 को देखें तो tan पाई बन जाएगा, tan पाई माइनस थीटा। ठीक है, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, तो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है आपका बच्चों, माइनस tan थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस tan 60, और tan 60 का मान बच्चों कितना होता है, √3। तो इस तरह से आपकी जो रेखा की ढाल निकल करके आ गई बच्चों, कितने आ गई, -√3। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करें इससे रेखा के समीकरण की, अगर मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन बताऊं तो यहाँ पर भी वो आप इजीली निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पर अभी उसका देखो यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ आप ये देख लीजिए कि रेखा की ढाल आप इस तरह से निकाल सकते हैं अगर आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, रेखा का समीकरण आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे निकालना, क्योंकि यहाँ पर अब थोड़ा सा उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए समझने के लिए, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो आपका निकल करके आया, इसको हम रेखा की ढाल बोल रहे हैं। बोल कह रहे हैं, ये आपकी रेखा की ढाल ही है, तो इसको हम लिख देते हैं रेखा की ढाल m आ गई आपके पास कितनी, -√3। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2, -1, 4, 0, 3, 3 और -3, 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो ये अब आपको बताना है। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष आप कैसे दिखाएंगे, समांतर चतुर्भुज कब होगा, जब उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, यानी ये वाली भुजा इसके समानांतर, बराबर मतलब ये वाली इसकी भुजा इसके समानांतर होगी, तब आप इसको क्या बोलेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो अब यहाँ पे दूरी सूत्र एक तो आप क्या देख रहे थे, दूरी सूत्र आपका क्या होता है, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ऐसे प्लस y2 माइनस y1 का, उसका यूज कर रहे थे आप क्या दिखाने के लिए, समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए। बट यहाँ पे अब आपने क्या यूज करना है, रेखा की ढाल। अब यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने पहले ए बी, फिर बी सी, फिर आपका सी डी, और फिर आपका ए डी। इस तरह से आपने रेखा की ढाल निकालनी है। और अगर मान लो ए बी बराबर आ जाता है सी डी, और फिर उसके बाद बी सी बराबर आ जाता है ए डी, तब आप देखेंगे कि दो दो भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, यानी समानांतर है, तब आप क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। और रेखा की ढाल आपको निकालने बहुत अच्छे से अभी तक आ चुकी है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, माना समानांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के शीर्ष ए बराबर लिख लेते हैं, हमें दिया -2, -1, ऐसे ही फिर आ जाएगा बी, बी को लिख लेते हैं 4, 0, फिर आ जाएगा सी 3, 3, 3, 3, और डी आपका हो जाएगा बच्चों कितना, -3, 2। ठीक है, इनको अब हमने क्या दिखाना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो सिंपल सा है, निकालेंगे क्या हम, ढाल निकालेंगे। तो सबसे पहला काम लिख लेते हैं, रेखा ए बी की ढाल। फॉर्मूला देखो आपका बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 देखो यहाँ से आपका हो जाएगा ये x1, y1 x2, y2 0 0, और फिर ये -1 है, तो ये जब यहाँ पे देखो मान रखोगे माइनस फॉर्म लेगा, और माइनस यहाँ पे y1 का मान, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। फिर x2 है आपका 4, माइनस x1 है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो ये बन जाएगा आपका बच्चों कितना, निकल करके आ जाएगा 1/4, और 2 हो जाएगा 6। ठीक है, यानी पहला आपके पास बच्चों कितना आ गया, 1/6। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं, इसको हम ले चलते हैं नीचे और चारों को एक साथ दिखा देंगे।
पहले निकल गई रेखा ए बी की ढाल। अब लिखेंगे हम रेखा बी सी की ढाल। देखो इन दोनों की निकाल ली, अब इन दोनों की निकाल लेते हैं। लाइन से चलेंगे, रेखा बी सी की ढाल, रेखा बी सी की ढाल। और यहाँ से आ जाएगा आपका फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रख लेता हूँ ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। तो इसको मैं एक को उठा करके ले जाता हूँ ऊपर, इसको हम यहाँ पर बार बार यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हमारे पास क्या आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो रेखा हम निकाल रहे हैं किसकी, बी सी की ढाल। तो आ जाएगा रेखा बी सी की ढाल, और ये आपका हो गया क्या है, एम वन। ठीक है, फर्स्ट आपने क्या निकाल लिया, एम वन। ढाल हम किससे निकालते हैं, एम वन ही तो बोलते हैं रेखा की ढाल को। अब ये आप निकाल रहे हैं एम टू। ठीक है, एम टू में देखो आपका ये बन जाएगा क्या, अब इसको भी चेंज कर लेते हैं। ये आपका बन जाएगा एक्स वन वाई वन, ये बन जाएगा आपका एक्स टू वाई टू। वाई टू का मान देखो अभी कितना है आपके पास, 3, माइनस वाई वन है आपके पास कितना, 0। फिर अपॉन में एक्स टू आपको दे रखा है 3, फिर माइनस एक्स वन दिया है आपको 4। तो ऊपर देखो आ जाएगा 3, नीचे बचेगा आपके पास माइनस का 1। तो इस तरह से आपके पास एम टू बच्चों कितना आ गया, माइनस का 3। ठीक है, दूसरी ढाल आपने निकाल ली। फिलहाल अभी तक तो कोई किसी के बराबर नहीं आया है, दो आपने निकाल करके देख लिया है। ठीक है, अगला निकालते हैं हम किसके, सी डी। अब ये खत्म हो जाएंगे पॉइंट्स। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखो क्या सी डी के बीच के, तो ये बन जाएगा आपका एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो ऊपर आप रेखा की ढाल ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा बड़ा, और इसको मैं डाल देता हूँ ऊपर डुप्लीकेट करके। ठीक है, इसका हम लास्ट में फिर यूज कर लेंगे। तो अभी हम लिख लेंगे किसकी, रेखा सी डी की ढाल, रेखा सी डी की ढाल। ये बन जाएगा आपका एम थ्री। देखो वाई टू आपको दे रखा है कितना है यहाँ पर, 2, माइनस वाई वन दिया आपको 3, बट्टे में आ जाएगा आपके पास एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स टू दिया आपके पास तो -3, फिर माइनस एक्स वन दिया आपको 3। ठीक है, तो देखो ऊपर आ जाएगा 3, 2 में से -3 जाएगा, बचेगा -1, नीचे -3 -3 -6, माइनस से माइनस खत्म। तो इस तरह से आपके पास एम थ्री कितना निकल करके आ गया, 1/6। अब देखो आपके पास एक बराबर आ चुका है, पहला एम वन था कितना, 1/6, और अभी यहाँ पर आ चुका है आपके पास एम थ्री कितना, 1/6। तीसरी ढाल निकाल लिया आपने। अब लास्ट आपकी बची है कौन सी, ए डी। तो यहीं पर हम लिख लेंगे साइड में ए डी ढाल, रेखा ए सी की ढाल। तो इसको अब यहाँ से ले लेते हैं, रेखा ए डी की ढाल। तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ से खत्म हो जाएंगे, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएंगे। अब ए डी, यह बन जाएगा आपका एक्स वन वाई वन, ये हो जाएगा आपका एक्स टू वाई टू। तो अब आप निकाल रहे हैं एम फोर। वाई टू देखो आपको दे रखा है 2, माइनस वाई वन दिया है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। एक्स टू दिया आपको -3, फॉर्मूले का माइनस, एक्स वन दिया आपको -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से 2 और 1 हो जाएगा 3, नीचे 3, -3 में से 2 जाएगा, बचेगा माइनस का 1। और इस तरह से एम फोर निकल करके आ गया कितना बच्चों, देखो 3/-1 यानी -3। और एम टू भी आपके पास कितना था, -3 ही था। तो देखो आपके चार मान बराबर आ चुके हैं। तो इसको अब हम देख लेते हैं, इन चारों को मैं रख लेता हूँ एक साथ। ठीक है, तो ये आपने कंप्लीट इसका देख लिया, और आपको देखने से ही पता चल गया कि यहाँ पर दो भुजाएं आपस में क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। आ रही है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड में। कौन कौन सी बराबर आई देखो, ए बी बराबर है किसके, ए डी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बराबर ए डी, और फिर है आपका बी सी बराबर किसके, बी सी बराबर आया किसके बच्चों, ए डी के। सॉरी, रेखा यहाँ पर ए डी नहीं आएगा। देखो ए बी आया 1/6, और सी डी आया 1/6, तो ए बी बराबर है सी डी, और बी सी बराबर है ए डी। और यहाँ पे आप दिखा दीजिए सामने कितना है, 1/6, और ये आया -3। क्लियर है। जब यहाँ पे देखो आपकी क्या है,
दो भुजाएं समानांतर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी समानांतर है सी डी और बी सी समानांतर है ए डी। ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे कि चतुर्भुज या ए बी सी डी बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। बस यही आपको क्या करना था, दिखाना था, और रीजन आपने लास्ट में दे दिया कि क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो आपने इसको क्या दिखा दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 का है एक्स अक्ष और 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कोण यानी आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, रेखा की ढाल निकालनी है और एंगल निकालना है, और आपको पता है टेंजेंट आपको फाइंड करना है। क्या निकालना है? टेंजेंट। इतना बस याद रखकर जब भी कोण की बात आएगी, रेखा की ढाल या रेखा का समीकरण वगैरह कुछ भी आपको समझ में आता है, तो आप वहां पर क्या देखें, निकालना है आपको, टेन का मान निकालना है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपने देख लिया। अब बात करें यहाँ पर कि बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है, यानी एक्स अक्ष और दिए हुए बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना है। और आपको बता दूं कि जब भी आपको कोण ज्ञात करने के लिए आएगा, तो सिर्फ आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि होता है टेन थीटा बराबर, फॉर्मूला हो जाता है बच्चों आपका टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1, और पट्टे में आ जाता है अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये है आपका क्या निकालने के लिए, कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि m1 नहीं है हमारे पास, m2 नहीं है, तो हम ये मान कैसे निकालेंगे टेन थीटा का। तो फिलहाल इस फॉर्मूले को मैं एक साइड में करता हूँ, और पहले हम निकालेंगे m1 और m2 का मान। ठीक है, देखो m1 m2 का मान निकल जाएगा, वो मान आप यहाँ पे रखेंगे और सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, थीटा का मान मिल जाएगा। अब एक चीज यहाँ पर नोटिस करेंगे, एक्स अक्ष बोला है, ठीक है, यानी एक्स अक्ष बोला है, तो एक सीधा सीधा यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष का ढाल या फिर एक्स अक्ष की ढाल, यहाँ पे आप लिख लीजिए। एक तो आप यहाँ से सीधा सीधा आपको m1 का मान मिल जाएगा। देखो कैसे, जब भी आपके सामने इस तरह से कंडीशन बनेगी, तो एक्स अक्ष की ढाल, इसको हम लिख लेते हैं m1। एक्स अक्ष पर देखो ढाल क्या होती है, 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि एक्स अक्ष या वाई अक्ष की, अगर मान लो दिया है यहाँ पे वाई अक्ष की ढाल, तो वाई अक्ष बोला है, तो वाई अक्ष पर m1 क्या हो जाएगा, 0। ऐसी एक्स अक्ष की ढाल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी m1 का मान तो आपको डायरेक्ट मिल गया। फिर आपको दिए हैं बिंदु 3,1 और 4,-2। अब इन दोनों बिंदुओं का यूज करके हम क्या निकालेंगे, m2 का मान निकालेंगे, फिर हम वो मान यहाँ रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिए हुए बिंदु, दिए हुए बिंदु, दिए हुए बिंदु आपको बच्चों क्या दे रखे हैं, पहले हम मान लेते हैं, माना ए बराबर लिख लेते हैं 3,-1, और बी लिख लेते हैं, जो हमें दिया है कितना, 4,-2। अब हम क्या करेंगे, ए बी की रेखा की ढाल याद करेंगे। ए बी की ढाल या रेखा ए बी की ढाल, रेखा, और यहाँ से आ जाएगा ए बी की ढाल, और ऊपर m1 ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पे आ जाएगा m2। और फॉर्मूला होता है आपका बच्चों क्या, y2 माइनस y1 अपॉन में आ जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ से सिंपली आप m2 लिख लेंगे, y2 का मान देखो ये हो जाएगा आपका x1, y1 नीचे हो जाएगा आपका x2 y2। देखो y2 है आपको -2, फिर माइनस y1 दिया -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर अपॉन में आपके पास x2 का मान दिया है 4, और फिर माइनस x1 दिया आपको 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, माइनस फॉर्मूले से ये आ जाएगा कंप्लीट। तो -2 + 1 माइनस का 1, नीचे आपके पास 4 में से -3 गया, बचा आपके पास 1। यानी m2 का मान आपके पास बच्चों कितना आ गया, इसको जब हम सॉल्व करते तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है, यानी m1 आपको ऊपर मिल गया कितना, 0, और यहाँ से m2 मिल गया आपको -1। अब दोनों मान आपको मिल चुके हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे सिर्फ, और उसके बाद फिर आपने सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है। तो आपको निकालना क्या था,
मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण, आपने सिंपली यहाँ पे क्या डाल देनी है, ये पूरा लिख देना है, एक्स अक्ष और 3,-1 और 4,-2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बराबर, तब आपने लिखना है टेन थीटा बराबर इतना। ये लाइन जरूर आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पे आप देखो वैल्यू रख देते हैं, टेन थीटा बराबर आ जाएगा, देखो टेन थीटा बराबर m2 का मान है आपके पास -1, फिर माइनस m1 का मान 0 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 का मान है 0 गुणा m2 का मान है -1। अब आपको पता है जीरो की संख्या किसी भी उससे कराएं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इधर से हम लिख लेते हैं, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा, ऊपर तो देखो -1 रहेगा, -1 और फिर -0 तो -1 आ जाएगा, नीचे 0 की गुणा 1 से कराई, यहाँ पे देखो हम पूरा स्टेप कर लेते हैं कंप्लीट, 1 प्लस 0, ठीक है। तो ऊपर देखो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर -1 अपॉन में 1। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया बच्चों आपके पास, माइनस का 1। बट हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए, ये तो आपका क्या है, उसमें आ गया एक नंबर आ गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान चाहिए, ठीक है। माना कोण बराबर क्या है, थीटा है, तब तो यहाँ से देखो जब आप थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स -1, ठीक है। तो टेन इनवर्स -1 अगर हम बात करें, इसको एंगल को मैं अंदर ले जाता हूँ ब्रैकेट में, ठीक है। क्या आ गया आपके पास, टेन इनवर्स -1। तो बात करें कि टेन इनवर्स -1 किसका मान होता है, देखो अगर यहाँ से आप देखेंगे, इधर था 10 बराबर किधर है, वो बन गया टेन इनवर्स और -1। अब -1 अगर हम बात करें तो किसका मान होता है, यहाँ पे देखो, या फिर इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊं ना, क्योंकि ये आप नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे 12th में तब तो आपको ये सीखना ही है, बट इसको थोड़ा सा मैं इजी कर देता हूँ। देखो टेन थीटा आ गया, बराबर में आपके पास कितना है, -1, यहाँ पे हम रखेंगे टेन थीटा, और -1 देखो टेन में किसका मान होता है, और ये टेबल मैं आपको यहाँ पर इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि -1 किसका मान होता है। अब आपने जाना है, देखो टेन वाली टेबल में, टेन वाली टेबल आपकी है इस जगह पर, ठीक है। और अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना, -1, ठीक है। ये टेबल, सॉरी वो टेबल नहीं है जिसमें आपकी देखो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू दे रखी थी, तो रखी है, बट हमें इस टेबल से वो मान नहीं मिलेगा, मैं दूसरी टेबल को चेंज कर देता हूँ। उस टेबल में बच्चों क्या है, वो आप बहुत शॉर्ट में मान मान के दे रखे हैं, वहाँ पे आपके पास 90 के बाद सीधा आपके चलेंगे 130 पर, देखो बट यहाँ पे आपको 90 के बाद 120 135 ये बीच के एंगल है, ठीक है, और ऐसे ही आपका चलता है। अब इसमें क्लियर आपने देखना है, देखो टेन थीटा आपका ये रहा, और टेन थीटा आपने देखना है -1, देखो आपका 0 √3/2 1, और यहाँ पे √3 फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या होता है, 1/√3 होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 1/√3 आएगा। तो उसके बाद आपने देखा √3, फिर उसके बाद आया देखो -1, -1 देखो आया कहाँ पर, 135 में। ये कम से कम आपने 180 तक इस तरह से याद करने हैं, याद क्या करने हैं, देखो आप 0 से 90 तक गए एक, उसके बाद फिर देखो आपकी यहाँ से वैल्यू पलट जाती है, देखो √3/2, ये आपका √3/2, फिर उसके बाद आया √2/2, देखो √2/2, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 1/√2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे √2/2 है, √2/2, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप देखेंगे कि आप क्लास 10th में आपने पढ़ा था 1/√2। तो देखो नीचे जो दो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √2 लिख सकते हैं ना, और ऊपर आपके पास क्या है, √2 है, तो इससे आपका एक कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 1/√2। तो मान वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमा करके दे रखे हैं, बट हमें क्या देखना है, टेन -1 देखना है, किसका होता है, 135 का, यानी जो आपने नीचे टेन थीटा लिखा है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 135 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाली टेबल में देखो आपके पास जीरो डायरेक्ट क्या था, 90 और 180 तक दे रखे थे मान, तो इसलिए हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या लिखेंगे कि जो टेन -1 है इसको हम लिख सकते हैं टेन 135, ठीक है। अब 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, थीटा, और थीटा का मान आपके पास कितना आ गया, 135 डिग्री। और यही आपको कोण क्या चाहिए था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था। कंप्लीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बस आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए कम से कम 180 तक, 180 तक लर्न नहीं है तो आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, देखो मान कैसे निकलते हैं। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देख पाएं। ठीक हो गया।
तो ये है आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप टेबल भी देख पाएं पूरा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स अक्ष दे रखा था, एक्स अक्ष से यानी हमको ढाल मिल गई m1। फिर उसके बाद बाकी जो 2 पॉइंट्स दे रखे थे उनका यूज करके हमने क्या निकाला, m2 निकाला। फिर हमने ये फॉर्मूले में रख दिया और लास्ट में हमने क्या निकाल लिया, थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा, यानी अब यहाँ पे आपको दे रखा है tan का मान दे रखा है। आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर दे रखा है आपको 1/3। और फिर बोला है रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। रेखाओं की ढाल यानी आपको m1 m2 निकालना है। तो देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो जो दिया है आपने वो लिख लेना है। देखते हैं सॉल्यूशन। इसमें जैसा कहा बच्चों वैसे वैसे हम मान लेते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं, देखो इसमें कहा है एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दोगुना है। तो माना माना पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल बराबर क्या है, m1 है। और दूसरी रेखा की ढाल क्या हो जाएगी बताओ, जैसे क्वेश्चन में कहा है दूसरी रेखा की ढाल क्या दे रखी है कि पहली रेखा की ढाल जो है वो दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है। तो दूसरी रेखा की ढाल हम मान लेते हैं क्या, 2m2। ठीक हो गया। या खाली m1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा आपका 2m। यानी अगर पहली रेखा की ढाल m है और दूसरी रेखा की ढाल अगर 2m है, और यहाँ पे हम एक चीज और कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। देखो पहली रेखा की ढाल आपकी क्या होगी, m1। और m1 बराबर आपने क्या मान लिया, m। और दूसरी रेखा की ढाल m2। वो आपने 2m क्यों लिया, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगुना है। फिर बोला है यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शजा, फिर आपको दिया है क्या, टेंजेंट। यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार tan थीटा बराबर। ठीक है, देखो tan थीटा बराबर देखो होता है मापांक, जिसको आप मॉड के नाम से जानते हैं। मापांक ये फॉर्मूला होता है। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था। फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं, कहाँ पर हमने कौन से क्वेश्चन में देखा था। ये हमने देखा था क्वेश्चन नंबर शायद 7 में। ठीक है, 7 या 6 में देखा था फॉर्मूला, जहाँ पर हमने tan थीटा के लिए वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, tan थीटा बराबर हमने देखा था ना m1 m2 करके। तो वही फॉर्मूला अब आपने यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है। ये देखो यहाँ पर इस जगह पर हमने ये फॉर्मूला देखा था। ठीक है, यहाँ पर आप मापांक भी जरूर लगा लीजिएगा। तो सेम इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है बच्चों, m1 माइनस m2 अपॉन में आ जाता है आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में सिर्फ हमने क्या रखनी है, वैल्यू रख देनी है। ठीक है, m1 माइनस m2 या फिर m2 माइनस m1 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम देखें फॉर्मूला, फॉर्मूला हमने पिछले वाले हिस्से में क्या लिखा था, m2 माइनस m1, तो यही हम कर देते हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप ले लीजिए m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन में आ जाता है आपके पास 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, अब बात करें जैसे हमने ऊपर लिखा है प्रश्नानुसार, और tan थीटा का मान हमें दिया कितना, 1/3 बराबर में आ जाएगा मापांक। m2 का मान आपने क्या है लिया है, 2m। फिर आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस m1 का मान है आपके पास m, अपॉन में 1 प्लस m1 का मान है आपके पास m, इंटू m2 का मान है आपके पास कितना, 2m। वो आपने यहाँ पर मान रख दिया और ये लगा दिया मापांक। अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दूं कि जब आप ये मापांक यानी मॉड हटाते हैं तो आप क्या ले आते हैं, दूसरी साइड क्या ले जाता है आपका, प्लस माइनस आ जाता है। और ये जो आपके पास रहता है 1/3 वो वैसे का वैसा आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से आप मॉड हटाया, मापांक हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हमें tan थीटा का यानी कोण ही निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर वो नहीं लगाया। बट इस वाले कंडीशन में आपको मान दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2m में से एक m जाएगा, बचेगा आपके पास बच्चों क्या, m। फिर अपॉन में देखो आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2m की मल्टीप्लाई इस m में कराएंगे, देखो ये बन जाएगा आपका 2m²। ठीक है, इतना आपके पास आ गया, यानी प्लस माइनस 1/3 बराबर में m/1 प्लस 2m²। अब सिंपली देखो आपने एक बार यहाँ पे प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस लेने पर
जब आप प्लस लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 1/3 बराबर में आ जाएगा m, बट्टे में आ जाएगा आपके पास 1 + 2m²। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा देखो आपका 1 + 2m², और इधर आ जाएगा आपका 3m। ठीक है, इस 3m को जब आप इधर लाएंगे, देखो 2m² को हम सबसे आगे लिख लेते हैं, प्लस में है, कर सकते हैं आगे पीछे। प्लस का 3m है, बराबर किधर आएगा, बन जाएगा माइनस का 3m प्लस का 1। ये आपने यहाँ पर वैसे का वैसे लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0। पॉलिनोमियल यानी द्विघात बन गया। अब इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे समीकरण को देखेंगे। तो यहाँ से देखो द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता है, पहले और आखिरी की गुणा करानी, यानी गुणा करके 2 और बीच में प्लस है, जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, बीच में आपके पास 3 है, यानी पहले और अंतिम संख्या की गुणा कराई, आपने देखा कितना आ गया 2। और फिर आपने देखा चिन्ह यहाँ पर प्लस है, तो जोड़ करके कितना आना चाहिए, जो बीच में आपको संख्या दे रखी कितनी 3, यानी गुणा करने पे 2 और जोड़कर 3। अब आपको ऐसी दो संख्याएं अंक ढूंढने हैं, गुणा कराएं तो 2 और जोड़ने पर 3 आ जाए। तो देखो 2 + 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 और 1 की गुणा कराएंगे तो कितना बन जाएगा 2। यानी हम इस 3 की जगह हम क्या ले सकते हैं, देखो ये आ जाएगा आपका 2m², माइनस का ब्रैकेट में रखेंगे हम 2 + 1, ब्रैकेट के बाहर m+1 = 0। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, काम खत्म हो गया। अब देखो m की मल्टीप्लाई जब आप अंदर कराएंगे तो बन जाएगा 2m² माइनस का 2m, m की गुणा 1 में कराएंगे तो बन जाएगा m+1 = 0। फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बन जाएगा 2m² माइनस का 2m, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस फिर 1। यहाँ से आप पेयर बना लीजिए, दो, एक तो आपका 2 कॉमन है और एक m कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा आपके पास पहले m, फिर माइनस का 1, फिर यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 लिखा आपने, अंदर आ जाएगा आपके पास m-1। देखो यहाँ पे माइनस है, ऊपर प्लस है, क्यों, क्योंकि हमने जब इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर के गए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, वापस प्लस बन जाएगा। फिर यहाँ से आप देखेंगे m-1 दोनों में कॉमन है, ये और ये बाहर निकाला, बचा क्या आपके पास 2m-1 बराबर में 0। यहाँ से आपका m का मान आ जाएगा, देखो -1 है, बराबर किधर आएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। और ऐसे ही ये आपका बन जाएगा, देखो माइनस का 1 है, इसको हम लिख लेते हैं 2m, माइनस का 1 है, बराबर किधर आ जाएगा +1, m का मान निकालना है तो आ जाएगा 1/2। तो यानी पहली जो कंडीशन है, अगर आप क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तब आपके पास क्या आ जाते हैं, रेखा की ढाल 1,1/2। ठीक है, अगला देख लेते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं, हम यहाँ पे क्या, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर जब आप माइनस लेते हैं तो माइनस का 1/3 बराबर में आ जाएगा आपका m, बट्टे में आ जाएगा 1 + 2m²। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे वापस, देखो तो ये बन जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 2m², और बराबर में आ जाएगा, देखो बट्टे में 3 है, बराबर की तरह आके बन जाएगा 3m। अब इन दोनों को हम बराबर के राइट साइड में लाएंगे तो देखो ये माइनस का 2m² है, बराबर की तरफ देखो आके बन जाएगा प्लस का 2m², माइनस का 1 है, बराबर की तरफ आके बन जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0। अब इसको एक हम ठीक ठाक समीकरण बना लेते हैं, 2m² + 3m+1 = 0। फिर देखो 2 की गुणा 1 में कराएंगे, गुणा करके 2 और फिर प्लस है, प्लस करके कितना आना चाहिए 3, वही चीज़ वापस रिपीट हो जाएगी, यानी 2m² प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 + 1, ब्रैकेट के बाहर m+1 = 0। फिर वही पूरा स्टेप फॉलो करेंगे, m की गुणा अंदर हो जाएगी, तो देखो दोनों प्लस में, तो 2m + m+1 = 0। फिर यहाँ से आप पेयर बनाएं तो 2m आपका कॉमन निकलेगा, बचेगा आपके पास क्या, m+1, फिर प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं, m+1 आ जाएगा बराबर में 0। अब फिर दोनों में देखो m+1 कॉमन है, m+1 हमने बाहर लिखा, फिर यहाँ पे बचा आपके पास 2m+1 बराबर में 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा m बराबर -1, और इधर आप देखेंगे 2m बराबर, देखो m+1 है, बराबर की इधर रखेंगे 0, तो +1 -1 हो जाएगा। तो 2m देखो प्लस का 1 है, बराबर की तरह -1, m बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 1/2। तो रेखाओं की ढाल आपके पास आ गई है क्या, या तो आप लिखेंगे, आपको देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए, तो आपने लास्ट लाइन के लिखनी है, रेखाओं की ढाल बराबर, रेखाओं की ढाल बराबर 1,1/2 या -1, -1/2।
ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसमें अब आपको देखो जो चीज पूछी थी वो आपने निकाल दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। और इसमें एक चीज और छोटी सी सही करनी है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये देखो एम आया ना, एम आपने किसको माना था, देखो ऊपर एम आपने माना था पहली रेखा की ढाल ना, तो यहाँ पे हम रेखाओं की ढाल ना नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पहली रेखा की ढाल, पहली रेखा की ढाल। ठीक है, ये आ गई। और दूसरी रेखा की ढाल आपने मानी थी क्या, 2m, दूसरी रेखा की ढाल बराबर आपने मानी थी 2m। तो देखो यहाँ पे एक की गुणा जब आप दो से कराएंगे तो ये बन जाएगा कितना आपका 2। फिर ऐसे ही 1/2 है, और पीछे था आपका m2। देखो सिंपली आपने क्या देखा था, 2m था ना, तो देखो 2 गुणा m का मान रखा आपने 1/2, 2 से 2 खत्म, बचा आपके पास क्या, 1। तो ये आ जाएगा 1। या फिर यहाँ पे देखो अब बाकी क्या बन जाएंगे, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अ, दूसरी रेखा की ढाल आपकी थी 2m, तो यहाँ पे देखो 2 गुणा m का मान जब आप रखेंगे -1, तो बन जाएगा कितना, माइनस का 2। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, 2m, यहाँ पे 2 गुणा m का मान है आपके पास माइनस का 1/2, 2 से 2 खत्म, क्या बचा, -1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वापस देखो ऊपर एक चीज और दिखा देता हूँ। देखो पहली रेखा की ढाल m, दूसरी रेखा की ढाल m2m मानी थी, तो वो आपने यहाँ पर मान रख करके पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। तो अब फाइनल हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 नंबर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, एक रेखा x1 y1 और h k से जाती है, यदि रेखा की ढाल m है तो दिखाइए कि k माइनस y1 बराबर m, फिर h माइनस x1, ये आपको दिखाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। देखो इसमें आपको क्या दे रखी है, रेखा दे रखी है। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपको, पहले बिंदु दे रखे हैं, ए आपने मान लिया x1 y1, बी आप मान लेंगे h के, और रेखा की ढाल यानी m का मान आपको दे रखा है m। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं, माना a बराबर आप ले लो x1 कॉमा y1, और b आप लिख लीजिए h कॉमा k। ठीक है, दो बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, रेखा की ढाल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बन जाएगा, रेखा की ढाल, फॉर्मूला होता है आपका y2 माइनस y1। y2 आपके पास कितना है यहाँ पर देखो k, y1 आपको दे रखा है y1 ऑलरेडी, अपॉन में x2 माइनस x1, x2 दिया आपको h, माइनस x1 दिया है x। ठीक है, एक ही आपको चीज दे रखी है, फिर जैसा प्रश्न अनुसार का है वो हम लिख लेते हैं। प्रश्न अनुसार रेखा की ढाल आपको दे रखी है, रेखा की ढाल आपको कितनी दी है, m दी है। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे आपने रेखा की ढाल लिखा है ऊपर, वहां पर आप क्या ले लीजिए, m। ठीक है, जब आप m लेते हैं तो m बराबर हो जाएगा k माइनस y1 अपॉन में h माइनस x। क्रॉस इसके अपॉन में 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो क्या आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखो आपका बन जाएगा m, या फिर h माइनस x, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सामने आपका m है ही, तो इधर आ जाएगा आपका k माइनस y1। और देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, वो आया या नहीं आया। देखो यहाँ पे आपका m, ब्रैकेट में h माइनस x1। ठीक है, ये यहाँ पे आपका x1 था, इसको मैंने छोड़ दिया है। यहाँ पर क्या है, x1, देखो ये x1 लिखा था ना मैंने ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा m, ब्रैकेट में h माइनस x1 बराबर k माइनस y1। बस यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे आपने लिख देना है इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 9.1 हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपने रेखा की ढाल निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर आपको थीटा का मान दे रखा है तो tan थीटा इक्वल टू आपने फॉर्मूला यूज कर लेना है, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। और सिंपल आपको बिंदु दे रखे हैं तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बस यही दो फॉर्मूले आपने इस पूरी एक्सरसाइज में देखे हैं। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।